हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। मेरा नाम है पूजा और आज एक और फेमस नॉवल की समरी बताऊंगी। अब तक मैंने जितने नॉवेल्स की बताई हैं सभी फेमस हैं। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ बहुत ही फेमस नॉवल है। तो जिस नॉवल की आज समरी बताऊंगी वो भी बहुत फेमस है। रविंद्र सिंह का ये नॉवल है और नाम सुना होगा सबने इसका। बहुत फेमस है ये भी। और इसका नाम है योर ड्रीम्स आर माइन नाउ। ये 2014 में पब्लिश्ड हुआ था। और जो दिल्ली में 2012 में इंसिडेंट हुआ था, रेप इंसिडेंट हुआ था, ये उनसे इंस्पायर्ड है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है, वो होती है पटना से। पटना में एक गर्ल है रूपाली सिन्हा, उससे स्टार्टिंग होती है। वही मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की। तो पटना से स्टार्टिंग होती है। उन्होंने 12th क्लियर किया है और उन्हें ड्यू में एडमिशन मिल गया है मेरिट के बेस पे। इंटेलिजेंट है इसलिए उन्हें मेरिट के बेस पे ड्यू में एडमिशन मिल गई। उनके फेवरेट कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला है। तो अब वो गई हैं, दिल्ली आ गई हैं और उन्हें हॉस्टल में रूम मिला है 107। जो उनकी रूममेट है उनका नाम है सलोनी चड्ढा। और उनके जो फादर हैं वो लॉयर हैं, बहुत ही फेमस हैं, मतलब रिच हैं वो। जो सलोनी चड्ढा हैं वो दिल्ली में रहती हैं वो, लेकिन तो उन्हें भी लेकिन रूम मिल गया है हॉस्टल में। तो अच्छी खासी जान पहचान उनके फादर की। जब उनके उनको इसमें दिखाया है कि उन्हें तभी हॉस्टल में उन्हें रूम मिला है। तो सेकंड या थर्ड डे होता है। जो रूपाली हैं वो हॉस्टल के ग्राउंड में बैठी हैं और कोई गड्ढा खोद रही हैं। तो वहाँ पर एक जीप आकर रुकती है, उसमें से सीनियर्स दो चार लड़के बाहर आते हैं, उतरते हैं। वो उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या कर रही हो। तो कहती हैं कि मैं इसमें तुलसी का पौधा लगा रही हूँ। तो वो चले जाते हैं। उसके बाद वो ऑफिस कॉलेज जाती हैं। वहाँ पर एमपी थिएटर में जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ के, वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कॉलेज के बारे में बताते हैं। सीनियर्स जो होते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बताते हैं। उसके बाद सेकंड वीक शुरू हो जाता है कॉलेज का। उसमें जो रूपाली होती है वो, उनको पता चलता है कि म्यूज़िक कंपटीशन शुरू होने वाला है। तो वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। तो जब वो ऑडिशन के लिए जाती हैं, म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑडिशन के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे ना सीनियर्स आ जाते हैं उस कॉलेज के। वो कहते हैं कि ये म्यूज़िक कंपटीशन नहीं होगा, ये सब बेकार है, और जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे अ, उन्हें वही एक उनमें से एक लड़का दिखता है जो, जब वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड डे में उनको जीप आके रुकी थी उसमें से लड़के, तो उनमें से एक लड़का वो वहीं पे दरवाजे पे खड़ा होता है, उस रूम के बाहर दरवाजे पे खड़ा होता है, हाथ फोल्ड किए हुए। तो उन्हें वो दिखता है। तो उसके बाद उन्होंने दिखाया कि जो रूपाली हैं वो प्रोफेसर महाजन हैं, उनसे उनको कहती है कि उनका ना डाउट है उस सब्जेक्ट में। तो वो उनसे डाउट क्लियर करना चाहती हैं, तो वो उनसे मिलना चाहती हैं। तो जो प्रोफेसर होते हैं वो उन्हें बुलाते हैं कि आप आ जाना। तो जब वो जाती हैं तो स्टाफ रूम में उन्हें दिखता नहीं है, कोई होता नहीं कॉलेज में। तो बाद में जाती हैं तो दिखता नहीं है। फिर वो पियोन से पूछती हैं, जो पियोन होते हैं वो भी कहते हैं कि हम पता नहीं प्रोफेसर कहाँ है। लेकिन जब वो ढूंढ रही होती हैं तो उन्हें एक कमरे में से आवाज़ सुनाई देती है। तो वो देखती हूँ उस कमरे में, वहाँ पे कोई लेडी पियोन है वो है, और कोई जेंट्स है। और जो जेंट्स है वो उस लेडी के साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है उनकी, बिना उनके कंसेंट के। तो वो देख के घबरा जाती हैं, वो रिकॉर्ड कर लेती हैं ये बात। तो वो कैसे उस लेडी को बचाएं वो सोचती हैं। तो वो ये प्रिटेंड करती हैं कि वो दूर से कहीं से आ रही हैं और फ़ोन पे बात कर रही हैं, ताकि वो घबरा जाएं और जो लेडी है वो बच जाए। तो जब वो करती हैं तो वो छुप के देख रही होती हैं। तो जो थोड़ी देर बाद जो होती हैं, जो लेडी होती है वो उस रूम से घबरा के बाहर निकलती हैं। तो जो रूपाली होती है सोचती है कि प्रोफेसर उन्हें ना देख लें, और अगर उन्हें देख लिए तो वो किसी मुसीबत में पड़ जाएंगी। तो वो वहाँ से भाग जाती हैं। तो भाग जाती हैं तो जैसे वो कॉरिडोर के जब पहुँच रही भागते हैं कॉरिडोर में, तो उसके एंड में ना वो फिर किसी से टकराती हैं। वो देखती हैं कि ये तो वही लड़का जिससे वो पहले 2 बार वो मिल चुकी हैं। तो उनको देख के घबरा के वहाँ से चली जाती हैं। तो
वो उस जो रूपाली होती है अपने रूम में जाती हैं, अपनी रूममेट को सारी बात बताती हैं सलोनी को, तो वो कहती हैं कि आप इससे दूर रहिए, लेकिन वो मानती नहीं है। तो वो उस लेडी को ढूंढती हैं पियोन की कि कौन है वो लेडी, तो वो मिल जाती हैं। तो वो रहीमा होती हैं, वो उन्हें बताती हैं कि प्रोफेसर महाजन उनके साथ क्या क्या करते हैं। तो वो जो रहीमा होती हैं वो रूपाली से कहती हैं कि उन्होंने उनको किसी भैया से मिलवाना है, तो आप उन्हें शेफ़ी टी शॉप में आके मिलिए। तो वो जाती हैं वहाँ पे, वो भैया से मिलवाती हैं, और उन भैया का नाम होता है अर्जुन। ये वही हैं जिनसे वो 2 बार 3 बार मिल चुकी हैं। एक बार वो कॉरिडोर में मिलती हैं उनसे, जो भारतीय कॉरिडोर में मिलती हैं। फिर जो म्यूज़िक कंपटीशन होता है उस रूम में जब ऑडिशन जाती है, तो उस रूम के बाहर वो खड़े होते हैं, और सबसे पहले जब वो जीप से जो लड़के उतरते हैं उसमें वो होते हैं। तो वो उनकी मदद करते हैं, अर्जुन जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। कैंपस के जो इलेक्शन होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो वो उनकी हेल्प करते हैं, और रहीमा को उनको छुड़वा देते हैं प्रोफेसर महाजन से, और प्रोफेसर महाजन को अरेस्ट करवा देते हैं। तो इसी करते करते जो रूपाली हैं और जो अर्जुन है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो जो अर्जुन है वो रूपाली को अपने घर ले जाते हैं, अपनी मॉम से मिलवाने, अपनी मदर से मिलवाने। तो इतने में अब जो इलेक्शन होता है वो दोबारा स्टार्ट होने वाला होता है, सेकेंड सेमेस्टर एंड होने वाला होता है। तो दोबारा इलेक्शन स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो जो रूपाली होती है वो अर्जुन के साथ मिलके और कैंपेन शुरू करते हैं सोशल मीडिया पे, और जो उनकी पार्टी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होने शुरू हो जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो जो प्रोफेसर महाजन होते हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो कहते हैं कि मेन इसमें इन सब के पीछे रूपाली है, तो क्यों ना उसको हटाया जाए रास्ते से। तो वो गूंज को कहते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो एक दिन जो अर्जुन होते हैं वो रूपाली को पिकअप करने आना होता है। तो वो वेट कर रही होती है रूपाली। तो उससे पहले वहाँ पे आके एक वैन रुकती है, और जो गूंज होते हैं वो रूपाली को उसके अंदर वैन में ले लेते हैं। उसके बाद उनके 1-2 जो चैप्टर हैं उसमें उनका रेप बताया कि उनका रेप हो रहा है, बहुत ही ब्रूटल रेप होता है, वो दिखाया है उन्होंने। उसमें बताया है कि कैसे उनका रेप हो रहा है, और कैसे अर्जुन का वेट कर रहे हैं, कैसे उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसके बाद इसमें उनका रेप हो जाता है। तो आफ्टर 42 आवर्स फिर आते हैं कि कैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट है रूपाली, उनके क्या कंडीशन है, उनका कैसे रेप हुआ है ये बताया। फिर 60 आवर्स की कैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली में कैसे वो हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। और 72 आवर्स बाद की कैसे उनकी डेथ हो गई है, उनके फैमिली को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि उनके साथ क्या हुआ है। फिर चैप्टर 26 आता है, उसमें बताया कि उनकी डेथ हो गई है, कैसे सब लोग आपस में कॉप अप कर रहे हैं, कैसे पूरे इंडिया में उनके लिए कि उनको रूपाली को वो मिले, न्याय मिले, कैसे ये दिखाया गया है। उसके बाद एपिलॉग है, कैसे जो अर्जुन है वो बताते हैं कि जो उनके ड्रीम थे रूपाली के वो अब उनके हैं, वो अब कैसे सबकी हेल्प करेंगे। तो बस ये इसकी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी। और ज़्यादा खींचा भी नहीं, बहुत बड़ा नॉवल भी नहीं, छोटा नॉवल है। और जो रेप सीन है जो जिसमें दिखाया है, जिसमें बताया कि उनका रेप हो रहा है, वो तो बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही भयानक सा है। तो पढ़े, अच्छा नॉवल है ये। योर ड्रीम्स आर माइन नाउ, बहुत अच्छा नॉवल है। हालांकि मुझे सैड एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लेकिन ये नॉवल बहुत अच्छा है रविंद्र सिंह का। तो ज़्यादा बहुत बड़ा नॉवल नहीं, छोटा ही नॉवल है। तो पढ़ें और बताएं कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।